कहा है कि कलम की ताकत के आगे बटन की ताकत नहीं चलेगी। श्री यादव जी ने भी कहा है कि आप बैलेट से चुनाव कर करके दिखला दीजिए। बैलेट से चुनाव होगा तो निश्चित तौर पे लोकतंत्र की जीत। आपने राजद किया वोट प्रतिशत को देखें। सोनू जी क्या कहिएगा, बहुत लंबे अरसे बाद जो है राजद दिखने में खुशी आई है, बड़े अंतर से आपने जो है हराया है एनडीए के कैंडिडेट को। बड़े लंबे अरसे के बाद नहीं, ये बहुत ही जल्द ये खुशी हम लोग को देखने को मिलेगा। हमने अपने पूर्व भी बाइटों में कहा है कि कलम की ताकत के आगे बटन की ताकत नहीं चलेगी। हमारे माननीय नेता युवा हृदय सम्राट तेजस्वी यादव जी ने भी कहा है कि आप बैलेट से चुनाव कर करके दिखला दीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन कहाँ है। और इस चुनाव ने, भोजपुर से बक्सर के चुनाव ने इस बात को साबित किया है। लेकिन काफी जो है कयास लगाया जा रहा था, एनडीए के लोग कह रहे थे कि हम कंफर्म है हम जीतेंगे, लेकिन आपने बड़े अंतर से उनको हराया। तो वो कंफर्म इसलिए था कि तंत्र की शक्ति, हमने पहले भी कहा, तंत्र की शक्ति जिस तरह वो इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और अभी जो पिछले महीने के भी आप चुनावी परिणाम देख लीजिए, जहाँ भी चुनावी परिणाम आया, और बंगाल हमारे सबसे निकटवर्ती जो राज्य है, जो हमारे इससे सटा रहता है बिहार के जिलों से, उसमें भी आप देखिए किस तरह से वोट की चोरी हुई ईवीएम के माध्यम से। तो ये तो निश्चित तौर पे हमारे सारी जनता जानती है कि अगर बैलेट से चुनाव होगा तो निश्चित तौर पे लोकतंत्र की जीत। आपकी जीत जो है राजद के सभी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरेगी, कैसे देखते हैं इसको? ऊर्जा निश्चित तौर पे हमारे युवा साथियों को भरेगी, लेकिन मैं अपने को इस तौर पे जानता हूँ कि मेरे गठबंधन ने, मेरे दल ने मेरे पे विश्वास जताया, तो ये मेरा कर्तव्य था। परिणाम जो भी हो, पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतर के, और जीत या हार किसी भी समय विचलित नहीं होना है। और जो भी विश्वास करके हमारे नेता आदरणीय लालू यादव जी ने, आदरणीय हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो दिया, और उस पे मैं खड़ा उतरा, इसके लिए मैं उनका भी बहुत हृदय से आभार। एक अंतिम सवाल लेंगे, 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव बड़ी पटोल मिली राजद को, 25 सीटों पर जो है राजद आ गई। तो क्या लगता है कि आगे आने वाली चीजों को कैसे आप लोग संभालें? राजद, आप सीटों की आंकड़ों पे न जाएं, राजद की आप वोट प्रतिशत को देखें। हम लोग बहुत ही मजबूती से, हम लोग पिछले 5 वर्षों से अपने बड़े भाई राजेश जी के मंडल में हम लोग युवा राजद से जुड़े थे। मैं भोजपुर का युवा राजद का कोषाध्यक्ष रहा हूँ, और बहुत मजबूती से हम लोगों ने जमीन पे कार्य किया है। आप वोटों की प्रतिशत देखिएगा, निश्चित तौर पे पिछली बार की बनिस्बत इस बार वोट के प्रतिशत राजद का बढ़ा है। उसके बावजूद क्या कारण है ये सारे लोग जानते हैं, उसको ज्यादा विस्तृत बताने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन वही सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि एक विधायक भी अगर नहीं जीत पाते तो विपक्ष भी नहीं बन पाते। अब एक विधायक नहीं बन पाते या 50 विधायक पे हम पहुंच जाते, आप एक बार बैलेट से करवा लीजिए ना, माइक पे आ करके बोल देना बहुत आम बात है। आप ग्राउंड पे आ करके, हम लोग भी तो यही बोलते हैं अनेकों मंचों से, आप एक चुनाव बैलेट से करवा लीजिए। हम लोग आपको बता देंगे कि हमारे जो जनता है, हमारे जो महागठबंधन के समर्थित कार्यकर्ता हैं, हमारे जो आम आवाम है, वो क्या चाहती है। केवल आम जनमत को चोरी कर लेना, 2025 फिर से नीतीश, और इस आम आवाम की जनता के जन को छीन लेना, उनके मत को छीन लेना, ये तो आम बात है भाजपा के लिए। भाजपा के लिए आम बात है। भाजपा का शुरू से ही ये इतिहास रहा है कि बनाएगा कोई, खाएगा कोई। तो हमारे जो भी साथी हैं यहाँ, सब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन वही वो लोग ये भी कह रहे हैं कि बैलेट पे तो राज्यसभा का भी हुआ था चुनाव, तो वहाँ बैलेट का चुनाव मैं आपको बता दूं, बैलेट का चुनाव आम आवाम से नहीं होता है। हमारे जो भी चुन करके प्रतिनिधि जाते हैं संसद में या हमारे जो भी विधायक गण चुन के जाते हैं, उन लोग द्वारा दिया जाता है। उसमें अनेकों बातें होती हैं, उस चीज को आप चर्चा में न लाएं। एक बात ये लोग भी कहते हैं कि अगर बैलेट पेपर चुनाव कराएंगे तो आप लोग लाठी के दम पर जो है बूथ लूट लेंगे। कई बार उन्होंने कहा है, बीजेपी के कई बार लोगों ने कहा। आप 12 तारीख का क्लिप निकाल करके देख लीजिएगा, आप 12 तारीख का क्लिप निकाल करके देख लीजिएगा, लाठी के जोर पे आरा सदर का बूथ लूटने का काम किसने किया, और मैंने पूरी ताकत से उसका विरोध किया। और उसका परिणाम ये हुआ कि 12 तारीख को वोटिंग हुआ, और 13 तारीख की 9 बजे शाम को जाकर के मुझ पे FIR हुआ। और मेरे द्वारा अनेकों बार मांगे जाने पे आप अपना पहचान पत्र दिखलाइए, वहाँ के जो जुडिशल मजिस्ट्रेट थे उन्होंने
दिखलाने का काम नहीं किया। जो वहाँ के मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए गए थे चुनाव आयोग द्वारा, उन्होंने दिखाने का काम नहीं किया। तो लाठी की जोर पे कौन वोट लुटेगा, ये प्रत्यक्ष रूप से अभी महज 3 दिन पहले दिखा है।